हेलो 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 गाइस। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे 5 तरीके कि आप कोई सी भी लैंग्वेज जल्दी से, और अगर आपका उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी आप वो लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो ये 5 तरीके। पहला तरीका ये है कि आपको जो पुराना ट्रेडिशन है कि हाँ सबके वर्ड्स लिखो, उन वर्ड्स को याद करो। पहला तरीका तो आप ये याद रख लो कि वो आपको भूलना पड़ेगा। दूसरा कि आप एक पैराग्राफ लिखो और उसमें से फिर वर्ड ढूंढो, बुक्स पढ़ो, वो सब चीज़ें मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें आप हटा दो, और जो मैं तरीके बताने जा रहा हूँ वो मैंने खुद पर अप्लाई किए हुए हैं, और उसके बाद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ किस तरह से मैंने पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सीखी और उसमें फ्लुएंट बना। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर अभी तक आपने द लैंग्वेज स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो बिलो इज द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलो शुरू करते हैं। दूसरा तरीका है इमेजिनेशन। आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रांस की लैंग्वेज सीख रहे हैं, फ्रेंच सीख रहे हैं, स्पेनिश सीख रहे हैं, इटालियन सीख रहे हैं या पोर्चुगीज सीख रहे हैं, अगर क्या होता था, मैं किस तरह से करता था ये काम मैं आपको बताता हूँ। सामने कोई लड़ाई हो रही है, स्ट्रीट फाइट हो रही है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, मैं इमेजिन करता था कि वो क्या बोल रहे हैं। अगर ये सिचुएशन ब्राज़ील में हुई तो मुझे किस तरह से बात करना है। या कोई आपस में कन्वर्सेशन कर रहा है और कन्वर्सेशन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है, तो मैं उसमें से कुछ वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लेता था। और उस टाइम नोटबुक हुआ करती थी क्योंकि ये कोर्स मैंने बहुत पहले करा था पोर्चुगीज़ लैंग्वेज का। तो लेकिन उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक क्या कीजिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना सकते, किसी का शेयर नहीं कर सकते, तो उसकी जगह आप क्या करिए, अपने आप को सर्च करें व्हाट्सएप पे। फॉर एग्जांपल आपका नाम सुमित है, सुमित सर्च करा, आपकी फ़ोटो आ गई, वो एक आपका पेज ओपन हो गया, उस पर क्लिक करो और वहाँ पर जो आपने कन्वर्सेशन शुरू सुनी है या आप जो फाइट देख रहे थे, आपने देखा कि हाँ वो वर्ड यूज़ कर रहा है मारूंगा, या उसको टाइप कर लिया मारूंगा, वो वर्ड बोल रहा है कि हाँ फाइट पर। सबसे पहले तो फाइट को क्या बोलते हैं, फाइट मेरे को पता ही नहीं है क्या बोलेंगे, फाइट को क्या बोलेंगे, वर्ड्स फिर आपने अपनी नोटबुक में लिखे। तो आपको क्या है, सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं कौन से 5 वर्ड याद करूँ आज। नहीं, आपको आपके आसपास का एनवायरनमेंट ही वो 5 वर्ड इजीली पर डे दे देगा। डेली मॉर्निंग में उठे, कन्वर्सेशन चल रही है मदर एंड फादर की, आपने सुन रहे हो क्या बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। हाँ आज परोंठे बने हैं, हाँ आज मैं मार्केट जाऊंगी, मार्केट लिख लेता हूँ, मार्केट। हाँ आज मेरे को पैंट लेने जाना है, पैंट को क्या बोलते हैं, पापा ने बोला पैंट लेने जाना, पैंट को लिख लिया। लिखनी शुरू करी थी तो उस टाइम और कुछ हुआ करता था। मैं क्या करता था, 10 रुपये लेता था, 10 रुपये में आधा घंटा उस टाइम दिया जाता था। कैफ़े में जाता था, ऑर्कुट में सबको, ब्राज़ील में सबको रिक्वेस्ट भेज देता था। नेक्स्ट डे आता, फिर देखता हूँ उनका रिप्लाई आए हुए हैं, हेलो हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर। उस टाइम ये बेसिक चीज़ें थी, हेलो हाउ आर यू, फ्रॉम वेयर यू आर, आप क्यों पोर्चुगीज़ सीख रहे हैं, ये सर इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आते थे। तो जब मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन आते थे तो मैं बहुत हैबिचुअल हो गया, हाउ आर यू का रिप्लाई कैसे देना है। जैसे कोई भी पूछता हो ओ ये तो दुबई, तो मैं बहुत जल्दी उस चीज़ का रिप्लाई देना सीख गया क्योंकि मैं उन वर्ड्स, उन क्वेश्चन से बहुत हैबिचुअल हो गया। और दूसरा क्या है, मेरा एक टाइम बन गया कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक मुझे कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी है, सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि एक टाइम सेट जरूर करें कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक मुझे बात करनी ही करनी है। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो और डेली आप क्या करोगे, पहले पॉइंट जो मैंने बताया आपको, जहाँ आपके पास वोकैब आ चुकी है वो सारी वोकैब अब आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे। 100 वर्ड्स बन गए, शुरू में स्टार्टिंग में 100 वर्ड्स आ गए। अब उन 100 वर्ड्स को आप इजीली यूज़ कर पाओगे वहाँ पर कन्वर्सेशन में। आपको कन्वर्सेशन में जैसे ही आप बात करना, सो आप तो स्काइप के थ्रू, आप डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी बात कर सकते हो। उस टाइम ऐसा नहीं था, उस टाइम सिर्फ चैट होती थी और कोड पे, तो मैं चैट से बात करता था। लेकिन अब क्या है, फैसिलिटी बहुत तेज़ है, तो इजीली आप उनसे बात करके अपनी कम्युनिकेशन और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। और ये क्या होगा, आपका इंटरेस्ट बनाएगा। जब आप
ऐसे बात करोगे आपका इंटरेस्ट अपने आप बनता रहेगा। और कभी कभी क्या होता है, आप एक रिलेशनशिप में भी चले जाते हो ड्यूरिंग इस प्रोसेस में, तो आप क्या है, अब डेली अपने आप मन लगेगा कि हाँ मैं जाके बात करता हूँ, उस कन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाता हूँ, और आप इस तरह से अपने आप ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे ये लैंग्वेज सीख रहे हैं। अपने आप ही वो हैबिचुअली आपको वो चीज़ें आने लगेंगी, आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, डेली आप अपने आप 5 वर्ड सीख जाओगे। तो ये जो है दूसरा तरीका आपको फॉलो करना है, जो कि इंटरलिंक है एक दूसरे के साथ। तीसरा तरीका है रीड आर्टिकल नॉट बुक्स। बुक्स क्यों कह रहा हूँ मैं, बुक्स आपको क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आप ऐसी बुक उठा लेते हो लाइब्रेरी में जाके जिसमें फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट ही नहीं है फिलॉसफी में, आपका इंटरेस्ट है फुटबॉल में, तो आप क्या करो, आर्टिकल ढूंढो, फुटबॉल कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कितने प्लेयर थे, और ईजीली आपको आर्टिकल समझ आएगा। कोई बुक्स जो होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं, जिसमें हो सकता है बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर का टेंसेस यूज़ हो और जो आपको समझ में नहीं आ रही यार किस टेंस में बात कर रहे हैं। लेकिन आर्टिकल में क्या होगा, आपको बहुत प्रेजेंट की ज़्यादा बातें होंगी। अगर आप देखोगे कि हाँ प्रेजेंट टेंस में उसमें बातें चल रही हैं आर्टिकल में। अगर आप उठा के देखोगे कि फ़ुटबॉल का पढ़ता हूँ कि फ़ुटबॉल का आर्टिकल क्या निकला है कि रोनाल्डो ने कितने गोल मार दिए, और इस तरह की आप जब चीज़ें पढ़ेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुक्स को जो है थोड़ा इग्नोर करो और इस तरह के आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। और आपके इंटरेस्ट के साथ जब आप काम करते हो कि हाँ आपका इंटरेस्ट फुटबॉल देखने में, फुटबॉल के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ फुटबॉल का, लेकिन बुक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है। अगर हाँ हो सकता है कि कोई बुक्स आपको बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ये वाली बुक मुझे बहुत अच्छी है, तो आप उसकी भी वो पढ़ सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है वो सेम बुक आपको मिलना मुश्किल है। सेम फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच में ढूंढ रहे हो बुक, लेकिन नहीं मिलेगी, आपको फ्रांस से वो बुक लेनी पड़ेगी, और इस तरह से डिफ़िकल्टीज आती है। इसलिए ऑनलाइन जो मटेरियल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप आर्टिकल ज़्यादा और बेटर ऑप्शन है रेदर देन बुक्स। लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, बिलो जो है मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। अगर आप पोर्चुगीज़ सीखना चाहते हैं, किस तरह से मैंने पोर्चुगीज़ सीखी और ईजी वे में कैसे सीखी। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं सीखने की लेकिन नहीं सीख पाते कोई लैंग्वेज, लेकिन किस तरह से मैंने चलते फिरते लैंग्वेज सीखी और आज मैं फ्लुएंटली पोर्चुगीज़ बोल पा रहा हूँ। तो बिलो जो है लिंक है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे द लैंग्वेज स्कूल, और अभी चल रहा है बहुत बड़ा डिस्काउंट, न्यू ईयर डिस्काउंट। तो अगर आप रजिस्टर करते हो तो फर्स्ट 10% को ये डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप फर्स्ट 10% हुए तो भी ऑलमोस्ट 50-60% डिस्काउंट चल रहा है उस कोर्स पे। तो इस तरह से आप लैंग्वेज सीख सकते हो। और मैं जो लैंग्वेज सिखाऊंगा वो आपको सिखाऊंगा हिंदी से पोर्चुगीज़। और पोर्चुगीज़ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि और लैंग्वेज में अगर आप सीखना कि सोच रहे हो कि स्पेनिश सीखूँ, दूसरी लैंग्वेज सीखूँ, फ्रेंच सीखूँ, वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर स्कूल में आप जाओगे स्पेनिश हाँ जी बच्चे को सिखाते हैं, जर्मन हाँ जी सिखाते हैं, लेकिन आप किसी स्कूल में जाओ वो बोलेंगे पोर्चुगीज़ नहीं अभी नहीं सिखाते। लेकिन पोर्चुगीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इंडिया में इतनी डिमांड है पोर्चुगीज़ की कि लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ से सीखें, और लेकिन अभी वो सीखना चाहते हो। तो इसलिए अगर आप सीखना चाहते हो तो बिलो लिंक है, आप जाइए और अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, होप सो कि आपको ये तरीके मदद करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि थोड़ा हटके होंगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।